हेलो प्यारे बच्चों, नवोदय की क्लास में आपका फिर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है वह है राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए जो आपका परीक्षा हो आयोजित की जा रही है उसके संबंध में ये वीडियो बना रहा हूँ। किस परीक्षा में क्या क्या आएगा और कितना कितना आएगा। तो ये जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट है। जो पेपर आपको कंडक्ट कराती है वह हमारा उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल। ये उसी से नोटिफिकेशन आया है, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं इसमें ऐड किया है। आप देख भी रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस रामनगर नैनीताल उत्तराखंड पिन नंबर ये, और इसका देखिए आप विज्ञप्ति संख्या देखेंगे तो ये है, ठीक है। इसके अनुसार, और ये इसी वर्ष का है 2025 का, यानी कि जो परीक्षा 2025 में हो रही है। तो ये विज्ञप्ति जो निकली थी बच्चों, आपने जब फॉर्म भरा था तो 24 अक्टूबर को विज्ञप्ति जारी की गई थी। इसमें कितनी सीटें क्या है मैं इस पर कुछ बात नहीं करूंगा, मैं सीधे टू द पॉइंट बात करूंगा आपके सिलेबस पर, क्योंकि आपने फॉर्म भर दिया है। अभी सीटों से आपको ज़्यादा मतलब होना नहीं चाहिए, केवल आपको एक सीट चाहिए, वो आपको मिलेगी, ठीक है। और कैसे मिलेगी उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, और तैयारी के लिए क्या करना है, आपको सिलेबस देखना है। तो देखिए, सबसे पहले हम सिलेबस पर बात करेंगे। इसमें सबसे पहले बच्चों, ये मैं फिर कह रहा हूँ, ये ऑफिशियल वेबसाइट से ये जो विज्ञप्ति आई थी उसी का मैंने आपको ये विज्ञप्ति का ही मैं पूरा प्रारूप दिखा रहा हूँ। इसी के आधार पर मैं आपको पूरा डिटेल में, पूरी विस्तृत रूप से एक एक चीज़ को क्लियर करूँगा कि इसमें क्या आएगा, कितना आएगा, कौन सा चैप्टर आएगा, पूरा क्लियर करूँगा। ये शायद ही किसी ने ऐसी वीडियो बनाई होगी, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। ऐसी वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो अब इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा जिन बच्चों ने नवोदय का फॉर्म भरा है उन तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे। तो इसमें बच्चों ये जो परीक्षा है वो पहले तो आपको याद होना चाहिए कि 9 मार्च को इसकी परीक्षा है, दिन रविवार है, ठीक है। उसके बाद हम सिलेबस की बात करते हैं सीधे। इसमें देखो बच्चों, जो सिलेबस है इसमें 100 प्रश्न आएंगे। अब देखिए, अभी आपने जवाहर नवोदय की परीक्षा दी है जो कि उसमें केवल 80 प्रश्न पूछे गए थे। कितने प्रश्न पूछे गए थे? 80। और इसमें बच्चों 100 प्रश्न पूछे गए हैं। वैसे देखा जाए तो राजीव नवोदय का पेपर जवाहर के मुकाबले टफ होता है। क्यों? क्योंकि देखो, इसमें 2 घंटे यहाँ भी मिलते हैं आपको और 2 घंटे उसमें भी मिलते थे नवोदय वाले में। वहाँ प्रश्न आप जवाहर में 100 प्रश्न राजीव में आपको 100 प्रश्न करने हैं, और जवाहर में आपने कितने प्रश्न किए थे? 80, ठीक है। तो 20 प्रश्नों का अंतर आता है, समय आपके पास वही रहता है, ठीक है। अब इसमें प्रश्नों का देखिए, उस पेपर में और इस पेपर में बहुत अंतर है। कई बच्चे इसे समझ भी नहीं पाते, केवल वो मैथ, हिंदी और रीजनिंग करते हैं। जबकि इसमें क्या क्या आएगा मैं पूरा डिस्क्रिप्टिव बताता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले इसमें 50 मार्क्स की मानसिक योग्यता आएगी। अब मानसिक योग्यता बच्चों वो मानसिक योग्यता नहीं है जो आपने जवाहर नवोदय में पढ़ी थी, ये थोड़ा हटके है। और क्या क्या इसका सिलेबस रहता है पूरा मैं डिटेल बताता हूँ आपको। 25 प्रश्न इसमें बच्चों गणित के होंगे, जो कि जो जवाहर नवोदय का सिलेबस था लगभग वही है उसमें, ठीक है। एक आध चैप्टर इधर उधर हो रहा है तो वो भी मैं आपको पूरा बताऊंगा, गणित का भी, ठीक है। उसके बाद 25 प्रश्न आपके हिंदी के होंगे। ये हिंदी बच्चों, इसमें अनुच्छेद भी आते हैं, इसके अलावा इसमें पूरी हिंदी व्याकरण आती है आपकी, ठीक है। क्या क्या आती है अभी बताता हूँ आपको। अब देखिए, इसमें क्या है बच्चों, इसमें जो प्रश्न का इन्होंने प्रश्नों को जो बांट रखा है वो 25 प्रश्नों को, जो 25 अंक के होंगे हिंदी के होंगे। गणित के जो है 25 प्रश्न होंगे जो कि 25 मार्क्स के होंगे, और मानसिक योग्यता के यानी कि रीजनिंग के आपके 50 मार्क्स के होंगे। टोटल आपका 100 मार्क्स है और 100 नंबर का ये पेपर होने जा रहा है। अब मैं आपको बिल्कुल डिटेल में और बढ़िया से बताता हूँ कि इस पेपर में क्या क्या होगा। ये वीडियो मैंने खुद बना रखी है। इसमें मैंने क्या काम किया है बच्चों, पुराने पेपर को लेकर के, ये कहीं ये आप सोच रहे हैं रामनगर बोर्ड से, ये मैं अब जो आपको दिखाने जा रहा हूँ ये रामनगर बोर्ड से नहीं, ये मेरे द्वारा बनाई गई पिछले विगत मैंने 12-13 सालों के प्रश्न पत्रों को देख करके एक कंपाइल करके इसका सिलेबस तैयार किया है। हो सकता है इसमें कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, किंतु लगभग इसमें मैंने कोशिश की है कि 95% इसमें बिल्कुल आपका एग्जैक्ट सिलेबस यही रहेगा। अब वो क्या है मैं आपको डिटेल बताता हूँ। तो इसमें सबसे पहले नवोदय की क्लास में आपका हमने जो बनाया है, ये राजीव गांधी नवोदय विद्यालय 9 मार्च को जो परीक्षा आयोजित की जा रही है उसका पूरा पाठ्यक्रम है। ये पहले मैंने हिंदी का लिया है बच्चों, ठीक है। इसमें आपको अगर जो बच्चा इस जो पाठ्यक्रम के अनुसार तैयारी करेगा तो उसका 101% सिलेक्शन होने की चांस है।
ठीक है, क्योंकि पूरा सिलेबस इसी के आधार पर मैंने सेलेक्ट किया है। जो आपका पेपर आता है बिल्कुल इसी पैटर्न पर आपको पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों आपका वर्णमाला। वर्णमाला में आपका पहला जो चैप्टर है वर्णमाला है। वर्णमाला में जैसे आपका स्वर व्यंजन, ठीक है, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, ठीक है, और उनका स्थान क्या होता है। उसके बाद वर्तनी। वर्तनी में आपका, वर्तनी में जैसे आपका लिख देगा दुविधा, ठीक है। अब दुविधा में दू की मात्रा हटा देगा, ऊ की मात्रा, अब क्या हो जाएगा दविधा। तो इस तरीके से उसमें एक एग्जाम्पल दिया है मैंने वर्तनी से संबंधित। संधि, संधि विच्छेद जो आते हैं आपके उससे रिलेटेड है। उसके बाद उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय जिसमें आगे का अक्षर हटा देते हैं और उसमें प्रत्यय में जो है पीछे का अक्षर में कुछ बदलाव आता है। ठीक है, ये आपको मैं एक एक चैप्टर जो है, जो बच्चे मेरी नवोदय की क्लास से जुड़ेंगे, मैं यूट्यूब चैनल पर एक एक चीज़ आपको क्लियर करके बताऊंगा कि ये सिलेबस ऐसे आएगा और इसमें इस चैप्टर में ये पढ़ाया जाएगा। मैं पूरा आपको कंसेप्ट क्लियर करूंगा। ठीक है, आगे समास, समास भी आएगा इसमें। शब्द भेद, शब्द भेद से तत्सम से और तद्भव, ठीक है, संज्ञा से अव्यय तक। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7। ये बहुत टाइम लेता है हमारा। इसमें देखिए बहुत पॉइंट हैं। संज्ञा है, लिंग है, वचन है, कारक है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, काल और अव्यय। ये इतने सब मिला करके एक ही पार्ट बनेगा संज्ञा से अव्यय तक। ठीक है, तो इसमें ये पॉइंट आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद है पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। मैंने इससे पहले जवाहर नवोदय में भी आपको 120 पर्यायवाची और 120 विलोम शब्द, ये दोनों बना करके 240 दिए थे। अगर जो बच्चा उनको पढ़ेगा तो उसको भी काफ़ी लाभ होगा। ठीक है, तो आप मेरी नवोदय की क्लास पर जाकर के ये वाली वीडियो भी देख सकते हैं। बाकी इसमें कुछ और अलग से ऐड करूँगा, वो भी आपको देखने को मिलेगा। आगे बच्चों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। इसके बाद है आपका विराम चिन्ह और मुहावरे, ठीक है, विराम चिन्ह और मुहावरे। एक प्रश्न लास्ट ईयर पूछा गया था इसमें कि अर्ध विराम कैसे लगाते हैं, ठीक है, उसका चिन्ह आपको बताना था। तो इस पर आधारित ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें मुहावरे। और इसमें एक और मैं ऐड करना भूल गया, नंबर 13 पर लिख लेंगे आप, अनुच्छेद। अनुच्छेद भी इसमें पूछे जाते हैं बच्चों। जैसे आपने अभी जवाहर नवोदय का पेपर दिया होगा, जिसने नहीं दिया है तो एक गद्यांश आता है, उसे पढ़ करके हमें उसके प्रश्न हल करने होते हैं। वो मैं आपको वीडियो में सब क्लियर करके बताऊंगा। 1 बाय 1 मेरी वीडियो रहेगी, आप उसे देखना ना भूलिए। ठीक है, आगे देखते हैं गणित में। ठीक है, ये हमारा हिंदी का हो गया। इतने आपको 12 या 13 चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं कोई मिस कर रहा हूँ तो आप उसको एक्स्ट्रा में देख लीजिएगा। बाकी अगर आप इतना कर लोगे तो मेरे हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों मैथ्स का। मैथ्स में बहुत अच्छे आपके चैप्टर हैं, जो कि मैंने नवोदय की एक एक वीडियो आपको क्लियर करके दे रखी है। जो बच्चा नवोदय की क्लास में जाकर के इन वीडियो को देख लेगा, उसका नवोदय में गणित का एक भी सवाल मिस नहीं होगा। आपने जवाहर नवोदय में भी देखा, JNV में मैंने जो आपको मैथ्स पढ़ाया था, उसमें से बच्चों के कईयों के 100 में से 100 नंबर आ रखे हैं। मतलब 20 में से 20 नंबर आ रखे हैं। ठीक, 20 में से 20 प्रश्न हल करें, यानी कि 25 में से 25, 100% हो जाता है वो। ठीक है, तो जो बच्चा मन से पढ़ेगा, लगन से पढ़ेगा, तो उसका पक्का सिलेक्शन होना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें बच्चों संख्या पद्धति है, जो कि हमने इसमें 3 वीडियो बनाई थी। उसके बाद संख्या का लासा, अभिव्यक्तियों का सन्निकट, पूर्ण संख्याओं पर 4 मौलिक संक्रियाएं, भिन्नों को दशमलव में बदलना, प्रतिशत और उसके उपयोग, दशमलव और दशमलव पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं, भिन्नात्मक संख्याएं और उस पर 4 मौलिक संक्रियाएं। ठीक है, दूरी, समय, चाल, द्रव्यमान, लंबाई, समय आदि का मापन। ठीक है, ये मापन वाला चैप्टर है हमारा। गुणज और गुणनखंड और गुणज। ठीक है, लाभ और हानि। उसके बाद है आपका परिमाप, क्षेत्रफल, आयतन और वृत्त। देखो वृत्त से भी बहुत सवाल पूछे गए इसमें। ठीक है, वृत्त को आप इग्नोर नहीं करेंगे। उसके बाद साधारण ब्याज, एकीक नियम और कोण और उनके उपयोग। कोण पर भी इसमें 1-2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कोण भी इसमें चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अब इस तरीके से जब आप ये 16 चैप्टरों का पूरा समूह आप पूरा कर लोगे, तो गणित में आपका एक भी सवाल मिस नहीं होगा। ठीक है, और आप अगर गणित को और अच्छा करना चाह रहे हैं, तो आप नवोदय की क्लास में जाकर के इसमें 1 बाय 1 हमने एक एक चैप्टर को क्लियर कर रखा है। आप सभी चैप्टरों को वहाँ पर से पढ़ सकते हैं और उससे लाभ भी ले सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमने गणित में और क्या काम किया है। हमने हर पाठ की, जैसे दशमलव पर आधारित हमारा मान लिया मूलभूत संक्रियाएं हैं, इस पर बना करके हमने एक 10 क्वेश्चन की सीरीज बनाई है और उस सीरीज को हमने पूरा सॉल्व करके आपको दिखा रखा है।
तो आप क्या करेंगे, पहले प्रश्न पढ़ेंगे, उसको वीडियो को पॉज कर लेंगे, उसके बाद उस प्रश्न को पढ़ने के बाद उसे हल करने का प्रयास करेंगे। उससे आपकी प्रैक्टिस क्या होगी, स्ट्रांग होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब अगला है इसमें मानसिक योग्यता। कई बच्चे कह रहे थे सर मानसिक योग्यता जवाहर नवोदय की तरह आती है। नहीं बेटा, उसमें केवल 1 या 2 प्रश्न आपको आकृति वाले और आकृति से संबंधित जो है समस्या प्रश्न केवल वही मानसिक योग्यता में देखने को मिलेंगे। बाकी इसमें हम कहें कि गागर में सागर भरने वाली बात, तो इसमें समुद्र में से आप एक गागर पानी निकाल लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे ही इसमें बच्चों भारत का सामान्य ज्ञान और उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान, ये दोनों इसमें जनरल नॉलेज के रूप में ये मानसिक योग्यता के अंतर्गत आपसे पूछे जाते हैं। लगभग इसमें 15 से 20 क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, उसके बाद सादृश्यता, ये रीजनिंग का चैप्टर है। मैं आपको 1 बाय 1 रीजनिंग भी कराने की कोशिश करूंगा और हिंदी भी। गणित मैंने करा दिया और कोशिश करूंगा गणित की भी आपको क्लास लूँ एक आध। ठीक है, उसके बाद वर्गीकरण, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, शब्द संरचना, शब्दों का तार्किक क्रम, कूट लेखन कूट वाचन। ठीक है, उसके बाद दिशा और दूरी और आकृति समस्या प्रश्न, जो कि हमारे जवाहर नवोदय में भी ये जेएनवी में भी इस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। तो केवल एक टॉपिक इसमें से आपको मिलेगा जेएनवी वाला। बाकी ये जो 9 चैप्टर होंगे ये बिल्कुल मानसिक योग्यता से आपके अलग होंगे। ना तो जवाहर नवोदय में आपने सामान्य ज्ञान देखने को मिला उत्तराखंड का, ना भारत का सामान्य ज्ञान देखने को मिला, ना इनसे रिलेटेड आपको सवाल देखने को मिले। ये जवाहर नवोदय में नहीं पूछे जाते हैं बच्चों। जवाहर नवोदय में केवल ये पूछा गया था, तो एक चैप्टर केवल आपको यहाँ पर काम आएगा, बाकी सब आपको पढ़ना पड़ेगा। और कैसे पढ़ना है वो आप मेरे साथ जुड़ के रहिए। मेरा एक नंबर है जो मैंने नीचे भी डिस्प्ले कर रखा है, ये वाले नंबर पर आप अगर मेरे से जुड़ना चाह रहे हैं तो इस वाले नंबर पर आप मेरे को व्हाट्सएप करके अपना नाम, अपना विद्यालय का नाम और अपनी कक्षा के साथ अपने विकास खंड का नाम और जिले का नाम इतना भेज दीजिए और मैं आपको उस ग्रुप में जोड़ दूंगा। और ग्रुप में जोड़ने के लिए एक नियम और है बच्चों कि वह बच्चा केवल और केवल सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत हो, मतलब सरकारी विद्यालय में वो बच्चा पढ़ता हो। ठीक है, कक्षा 3, 4, 5 कोई भी बच्चा जुड़ सकता है, सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा ही होना चाहिए। प्राइवेट स्कूल्स के लिए मैं क्लास में बिल्कुल नहीं पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो प्राइवेट स्कूल्स वाले बच्चे मेरे से संपर्क ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसको अपने दोस्तों तक भेजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बच्चे इस क्लास का लाभ ले सकें। थैंक यू।